अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम मिन्हाज में खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू है लोड बीरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर। जो लोड बीरिंग स्ट्रक्चर है, जिस तरह के अभी आपको सामने तस्वीर नज़र आ रही है, ये बेसिकली ईंटों की दीवारें बनाई जाती हैं, उसके ऊपर छत डाला जाता है और जो छत का वज़न है वो पूरा का पूरा दीवारें बर्दाश्त करती हैं। ये तमाम जो लोड है दीवारें उठा रही होती हैं, इसे लोड बीरिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है। जबकि जो आपका फ्रेम स्ट्रक्चर है उसमें जो बुनियाद है उसके अंदर भी कंक्रीट और सरिया डाला जाता है, फिर कॉलम्स दिए जाते हैं, बीम्स दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर प्लिंथ लेवल पर प्लिंथ बीम दिया जाएगा, फिर लिंटल लेवल पर लिंटल बीम दिया जाएगा, साथ साथ कॉलम ऊपर उठेंगे और फिर उसके बाद ऊपर स्लैब डलेगी छत के लेवल पर। तो वो जो स्लैब है और उसका सारे का सारा वज़न बीम्स पर होगा और कॉलम्स पर होगा, और वही कॉलम्स तमाम का तमाम लोड आपके नीचे फाउंडेशन को दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से दीवारें जो हैं आपकी वो पूरे छत का जो वज़न है वो उठा नहीं रही होती, बल्कि जो वज़न है वो सारे का सारा कॉलम्स और बीम्स ने उठाया हुआ होता है। इसे हम कहते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर। जब लोड बीरिंग स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो इसकी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा मजबूत बनानी चाहिए। अच्छा खासा उस पर मेहनत होगी तो तब जाकर आपका जो लोड है, क्योंकि लोड सारा बुनियाद पर आना है और बुनियाद से भी पहले दीवारों पर आना है, तो क्योंकि लोड जो है सारा बुनियाद में आ रहा होता है, इसलिए सबसे पहले जब खुदाई वगैरह की जाती है तो इसकी फाउंडेशन को अच्छा मजबूत कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर दीवारें बनाई जाएं और दीवारों के ऊपर फिर लेंटर डाला जाए। इसे हम कह सकते हैं, ये उम्मीद कर सकते हैं इस तरह अच्छी मजबूती देने के बाद कि दीवारों के अंदर क्रैक्स नहीं आएंगे, क्योंकि अगर किसी जगह से भी ज़मीन बैठ गई तो फिर बहुत ज़्यादा चांस होता है कि दीवारें क्रैक दे देंगी। तो ये इसका एक नुकसान ये होता है लोड बीरिंग का कि इसके अंदर क्रैक्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बनिस्बत फ्रेम स्ट्रक्चर के। लेकिन इसका एक फ़ायदा यह है कि इसमें आपका ख़र्च जो है वो कम होता है और मकान की तामीर भी थोड़ी जल्दी हो जाती है। जबकि हम फ्रेम स्ट्रक्चर में जाएं तो उसमें क्योंकि नीचे से ही बुनियाद को मजबूती दी जाती है और फिर कॉलम्स खड़े किए जाते हैं, फिर बीम्स आते हैं, फिर प्लिंथ लेवल पर पहले बीम आएगा रोड लेवल पर, फिर उसके बाद 7 फुट की हाइट पर पूरा एक रिंग घूमेगा। तो इस तरह वो ये जो बीम्स हैं ये और कॉलम्स तमाम का तमाम लोड इन्होंने छत का उठाया हुआ होता है, जिसकी वजह से दीवारें तकरीबन आज़ाद होती हैं। दीवारों को सिर्फ बतौर पर्दा जो है ना लगाया जाता है, तो इससे ये वज़न काफ़ी हद तक जो है ना तकरीबन 90 to 95% वज़न सारा फ्रेम पर आ जाता है। तो इसका आपको जो फ़ायदा है वो ये होगा कि इसके अंदर आपके जो क्रैक्स हैं वो आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं। और जो आपका टाइम है इसमें थोड़ा ज़्यादा खर्च होता है ये फ्रेम स्ट्रक्चर बनाने में। अगर माली लिहाज से देखा जाए तो इसका ख़र्चा लोड बीरिंग से ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर कंक्रीट और सरिये का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर 5 मरले का जो घर है उसके अंदर तकरीबन 12 से 14 कॉलम्स दिए जाते हैं। इसके अलावा फ्रेम स्ट्रक्चर मेन जो है वो प्लाज़ों वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह कि आप किसी जगह प्लाज़ा बनता हुआ देखेंगे तो आप देखेंगे पहले उसकी बेड बनाया जाएगा फाउंडेशन में, फिर कॉलम्स पर बिल्डिंग खड़ी की जाती है, फिर बीम्स और लेंटर की स्लैब डाली जाती है, उसके बाद फिर ऊपर कॉलम्स और फिर इसी तरह बीम्स और लेंटर की जो स्लैब डाली जाएगी और एक मंजिल 2 3 4 5 जिस तरह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं तो वो पहले फ्रेम बनता है। उसके बाद पर्दे जो हैं वो चिनाई के साथ ईंटों के लगते हैं, जबकि ईंटों पर किसी किस्म का बिल्डिंग का बोझ नहीं होता, ईंटें आज़ाद होती हैं। तो ये ज़्यादातर मेन कमर्शियल बिल्डिंग्स में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी कुछ जो सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर अगर आप घर बनता हुआ देखें तो वहाँ पर नक्शा अप्रूव ही तभी होता है और आपका मकान अप्रूव तभी होगा जब आपने प्रॉपर नक्शे के मुताबिक बनाया होगा और नक्शे में प्रॉपर बीम्स और कॉलम्स दिए जाते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर के मुताबिक घर बनाया जाता है। ये तमाम बातें सुनने के बाद हम ये कह सकते हैं कि लोड बीरिंग स्ट्रक्चर से मुराद वो स्ट्रक्चर है जिसमें छत का पूरा वज़न दीवारों पर आता है, और फ्रेम स्ट्रक्चर से मुराद वो स्ट्रक्चर है जिसमें पूरा का पूरा वज़न बीम्स पर और कॉलम्स पर आता है, दीवारें इसमें आज़ाद होती हैं। अगर आप रावलपिंडी या इस्लामाबाद के अंदर किसी जगह भी घर बनाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारी खिदमात हासिल कर सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो बराए करम मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मालूमात उन तक भी पहुँचे और वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आसिम मिन्हाज साहब की खिदमत में हाजिर होगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।